कई बार आए हैं। पार्टी पहले वो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का विरोध थे, अभी उनका पूछने के बाद हम लगभग 3, 4, 5 बार आ चुके हैं। निश्चित रूप से पार्टी में चिराग पासवान जी के आस्था व्यक्त करना चाहेंगे तो उसी नेतृत्व विचार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे किशनगंज। संगठन की वहां बैठक की। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए राजू तिवारी पहुंचे थे। हालांकि लगातार चिराग पासवान की पार्टी चुनावी मूड में रहती है। आज से 2 साल पहले की भी तस्वीर आपको अगर हम दिखाएंगे तो उस समय भी उनके कार्यालय में किसी न किसी प्रकोष्ठ की बैठक चलती थी और कहा जाता है कि चिराग पासवान हमेशा अब चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। कभी चुनाव हो उनको विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे में जब लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि चिराग पासवान 5 की 5 सीटें जीते और एनडीए के सभी जो सीटों पर था, लगातार चिराग ने कहा कि जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो अपने सहयोगियों को भी मदद करेंगे और इसका असर भी नजर आया। चिराग पासवान की बढ़ती हुई लोकप्रियता का असर नजर आया। किस प्रकार से न सिर्फ 5 सीटें चिराग ने जीती बल्कि SC/ST को लेकर के जो बातें आई उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग की ही बात मानी। वैसे में जब आज राजू तिवारी पहुंचे, संगठन के तमाम नेता, किशनगंज के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक थे और राजू तिवारी का दावा है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी जिसमें लोजपा की सक्रिय भूमिका रहेगी और निश्चित तौर पर सीटों के मामले में भी चिराग पासवान का जो कद है वह दबाव बढ़ाने वाली स्थिति में आ गए हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कम से कम 40 सीटें लेंगे। हालांकि कुछ कहा राजू तिवारी ने किशनगंज पहुंच करके, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे जिला अध्यक्ष ने बोला, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बोल चुके हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि किशनगंज का मैं संगठन से बहुत हमेशा 2-3 बार आया तो मैं बहुत निराश था, लेकिन उसके बाद हमारे नेता के चमत्कारी नेतृत्व में किशनगंज ने हम तो ये नहीं करते थे किशनगंज में अगर वो तो सीटों की बंटवारा थी, अगर नहीं मिला, अगर किशनगंज में लोजपा का सीट मिला होता तो आज यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद होता। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। हम बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा था कि आप दे दीजिए हम लोग को, लेकिन पार्टी की अपनी एक सीमा है, मर्यादा है बड़े नेतृत्व। लेकिन लोजपा का जो इतिहास है, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के जो नेतृत्व में उनके पद चिन्हों पर जो चलते हैं, तो हम लोग तो भाई रिकॉर्डधारी हैं, 5 के 5 जीते थे और अगर मिला होते हैं भी तो 6 में 6 जीते, 7 मिलता 7, हम लोग को 10 मिलते 10 जीतते। ये हमको भरोसा नहीं करता। लोक जनशक्ति पार्टी का लोहा सब लोग मानेंगे। आज बिहार में 30 सीट जीती है एनडीए, 30 सीट पर, जैसा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी कहा था कि लोजपा सबसे आगे रह करके लोजपा के हर एक कार्यकर्ता, हर हमारा पदाधिकारी चुनाव आगे जाकर लड़ने का काम किया। किसी भी परिस्थिति में वो पीछे हटने का काम नहीं किया। तो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता के समर्पित लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सभी साथी हमारे यहाँ विराजे हैं, महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आई हैं। हमारे जो भी पुरुष साथी हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और प्रखंडों के साथ, जिला के साथ प्रभारी जी बैठ लीजिए और सीटों को चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद हमको दीजिए। हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को देने का काम करेंगे और हम लोग अब चुनावी मोड में आ जाएंगे। जिला का संगठन भी कोई समझौता नहीं करना, जिला का संगठन करना ही है, लेकिन उससे 3 गुनी ताकत के साथ, 4 गुनी ताकत के साथ जहां से विधानसभा में हम लोग तैयारी करेंगे और उस सीट लेकर और विधानसभा सीट जीतने का काम करेंगे। जिस दिन हम लोग की भागीदारी हो जाएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किशनगंज की उपेक्षा करके बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए किशनगंज का भी विकास उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बिहार का विकास है। तो मैं अपनी बात को, बातों के साथ पूरा मंच पे बैठे सभी नेताओं का, सभी हमारी महिला जो भी उपस्थित हैं, सभी हमारे जो हमारे पुरुष कार्यकर्ता हैं, लोजपा के जितने भी सिपाही आए हैं, सबको मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी।